देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। नमस्कार, मैं हूं जाकिर अंसारी और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज़ से सीधा प्रसारण। इस समय हमारे साथ हैं दया कृष्ण पड़ेरी जी। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम इन्होंने यहाँ हल्द्वानी शीश महल के पास लगाया है और आज हम इनका सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियो में इनका स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे किस तरीके का ये सिस्टम है और क्या सोचकर इन्होंने इस चीज़ को लगाया। आज हम बात करेंगे दया किशन जी से। दया किशन जी, जिस तरीके से आज का जो दौर है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, उसको देखते हुए आपने क्या ऐसा सोचा जो आज यहाँ पर ये पूरा इतना बड़ा सिस्टम आपने लगाया है शीश महल हल्द्वानी में? सर, पूरे देश में पर्यावरण की दृष्टि से हर न्यूज़पेपरों में हम लोग पढ़ते आते हैं और देखते भी हैं। इससे हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और मेरा बहुत पुराना सपना था कि मैं कुछ ऐसा नया काम करूं जिससे कि लोग मुझे समझें, मानें और महसूस करें कि ये धरती जो हमें सब कुछ देती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक चांस मिला मुझे, एक हमारे मित्र फरीदाबाद से हमें मिलने आए थे और मैंने एक कोशिश मैंने समझी कि मैं इसको कैसे कर पाऊँ। इन लोगों ने मुझे सहयोग किया। ये आर्गो ईवी स्मार्ट फर्म नाम से है इनका, और मैं जल्द ही कुछ पैसा अरेंज करके और मैंने बड़ी मुश्किलों से इसके लिए पैसा इकट्ठा किया और उत्तराखंड में सबसे पहला मुझे लगा कि मैं क्यों ना लगाऊं। लोग मुझसे सबक लें कि या पर्यावरण को कैसे बचा सकें हम लोग। एक मेहनत हमारी यहाँ से शुरू हो गई और मैंने इसको 1/11 को मैंने इसको यहाँ पर इनोग्रेट किया और हमारे माननीय मेयर साहब जी इसको यहाँ पर लगाने के करने के लिए आए थे और मैं सभी लोगों का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले भविष्य की मैं और हरित क्रांति लाने की कोशिश करूँगा और इधर पूरे उत्तराखंड में जन जन तक इसको पहुँचाऊँगा। जैसा कि पल्लड़िया जी ने बताया कि जिस तरीके से एक रेवोल्यूशन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन और हरित क्रांति को लेकर भी इन्होंने बात की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी पहल है कि उत्तराखंड के अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम यहाँ शीश महल हल्द्वानी में इन्होंने लगाया और इनकी अच्छी सोच रही है और हम इनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच पल्लड़िया जी। नमस्कार, मैं हूँ जाकिर अंसारी और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है राहुल जी और हम इनका अपने स्टूडियो में एक जोरदार स्वागत करते हैं और थैंक यू कहते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में आए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें एक रेवोल्यूशन की, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन की, तो उस चीज़ को देखने को मिल रहा है। और आज अगर हम बात करें हल्द्वानी के अंदर, उत्तराखंड का हल्द्वानी जो है मुख्य द्वार कहा जाता है, यहाँ एक चार्जिंग व्हीकल चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है जिनके द्वारा तो ये आज हमें बताएंगे हमारे स्टूडियो के माध्यम से किस तरीके का ये सिस्टम है और किस तरीके से लोगों को इसका लाभ होने वाला है और किस तरीके से यहाँ पर उसका लोग लाभ ले पाएंगे। सर, जैसा कि हम आपका सीवी न्यूज़ में स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर ये पहला एक ऐसा सिस्टम व्हीकल चार्जिंग सिस्टम जो आपने लगाया, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं क्या है पूरी तरीके से चार्जिंग सिस्टम और किस तरीके से लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सर, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अंडर दी एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंडिया में लाने की बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सन 2018 से वो लगे हुए हैं। नितिन गडकरी जी ने इनिशिएट किया था ये स्टेप। नीति आयोग दिल्ली के अंदर सबसे पहले उन्होंने 2 डीसी फास्ट चार्जर्स इंस्टॉल किए थे जो एबीबी द्वारा लगाए गए थे। अब क्योंकि पॉल्यूशन हमारा सबसे प्राइम कंसर्न है, जितने भी सिटीज़ हैं, चाहे वो आप हिल स्टेशन ले लीजिए, चाहे वो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ले लीजिए, नंबर ऑफ व्हीकल्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं बिकॉज एक आदमी के पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ होती हैं, डीजल, पेट्रोल सब। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूं, पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर हम प्राइस में काफ़ी बाउंड रहते हैं। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहता है। कल को इजराइल या किसी भी गल्फ कंट्री में कुछ भी वॉर सिचुएशन आएगी तो सीधा क्रूड के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्रूड के प्राइस बढ़ने पे पब्लिक परेशान होती है कि यार पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए। इंडिया इज़ अ पावर सरप्लस कंट्री। हमारे पास थर्मल पावर है, हमारे पास हाइड्रो पावर है, हमारे पास सोलर पावर है, हमारे पास विंड पावर है। तो
पावर हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी और भी है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि वाई नॉट यूज़ आवर रिसोर्सेज, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके आते हैं जो अक्रॉस दी ग्लोब बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। अक्रॉस द ग्लोब अगर मैं बात करूं, आज इंडिया में अभी कुछ टाइम से लॉन्च हुआ है, इससे पहले 10 साल ऑलरेडी एबीबी को बाहर काम करते हुए हो चुका है। ऑलमोस्ट 50-60% अलग अलग कंट्रीज़ के व्हीकल्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में स्विच कर चुके हैं। सो अभी इंडिया में ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ई मोबिलिटी की बात करूं तो आपकी गाड़ियां जैसे टाटा, महिंद्रा, उसके बाद में अभी निसान की गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ऑलरेडी महिंद्रा ने सबसे पहले लॉन्च करी थी अपनी महिंद्रा E2 रेवा के बाद E2 प्लस में अपग्रेड हुई, फिर महिंद्रा की ई वेरिटो आई, महिंद्रा टाटा की टिगोर आई, और आज की डेट में मोस्ट सक्सेसफुल कार्स में इंडिया में टाटा की टिगोर है, टाटा की नेक्सॉन ईवी है, इसके बाद MG ZS ईवी है, फिर Hyundai कोना इलेक्ट्रिक है, इसके बाद मर्सिडीज़ ने अभी ई-ट्रॉन लॉन्च करी है लास्ट मंथ, उसके बाद में जैगवार इंडिया में I-Pace लॉन्च होने वाली है, एंड और भी रेगुलर गाड़ियाँ आती रहेंगी। तो पॉल्यूशन में ईवी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इतना एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड पॉल्यूशन फ्री मीडियम है, इसके अंदर 0% एमिशन है, बिल्कुल एक हल्का सा भी पॉल्यूशन नहीं होता। और क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे स्विच करेंगे उतना ही हम एक स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। जिस तरीके से हम बात करें, जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं जो हम लोग घरों में चार्ज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है, जो चार्जिंग सिस्टम आया, वो कितनी जल्दी और कितनी देर में आपकी गाड़ी को चार्ज कर सकता है वो? सर अभी क्या है, क्योंकि इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो जो हर गाड़ी के साथ में एक चार्जर दिया जा रहा है, वो चार्जर अलग अलग कंपनी के मॉडल्स के हिसाब से है, वो ओवरनाइट चार्जिंग के लिए है। जैसे आपके लैपटॉप के साथ एक चार्जर मिलता है, मोबाइल के साथ चार्जर मिलता है, तो वो चार्जर ओवरनाइट है, आप घर पे अपने पॉइंट पे लगाएंगे उसको, सुबह आप कहीं ट्रैवल करेंगे तो वो गाड़ी आपको फुल चार्ज मिलेगी। इसी टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें, एबीबी हमने इंट्रोड्यूस किया है, हमारे चार्जर 3.7 किलोवाट से लेके अप टू 600 किलोवाट के हमारे पास चार्जर्स हैं। बट 600 किलोवाट पेटेंटेड चार्जर है जो अशोक लेलैंड के साथ ऑलरेडी हमारा टाइप हो चुका है, तो वो अभी किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो बाकी डीसी फास्ट चार्जिंग में 600 किलोवाट है। अगर टाइमिंग की बात करूं तो टाइप 2 AC चार्जर इंडिया में जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, टाइप 2 AC है, CCS है एंड चाडेमो है। अभी करंट जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी CCS पे चार्ज हो रही हैं और या टाइप 2 AC चार्जर पे चार्ज हो रही हैं। आगे चल के वैगनार नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 3 साल से बनी हुई रेडी है, बट वो EV इंफ्रास्ट्रक्चर का वेट कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर वैगनार आएगी, वो चाडेमो मॉडल पे आएगी जो जापानीज स्टैंडर्ड है। तो ABB के पास ABB के कनेक्टर्स, ABB के चार्जर CCS, चाडेमो, टाइप 2 AC चार्जर, इन तीनों के बेसिस पे चार्ज करते हैं। अगर टाइमिंग की बात करूं तो 6 घंटे से लेके 10 मिनट तक का टाइम हमारे चार्जर्स के पास है। जैसे जैसे आप चार्जर की कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, AC चार्जर्स में एक लिमिट है, क्योंकि आप AC चार्जर कितना भी हाई लगा लीजिए, जो गाड़ी का ऑनबोर्ड कन्वर्टर है वो उसकी जो कैपेसिटी है उसी के बेसिस पे वो चार्ज करेगा। DC फास्ट चार्जर आप जितना हाई पावर का लगाएंगे गाड़ी उतनी जल्दी चार्ज होगी। तो जैसा यहाँ आपने हल्द्वानी शहर के अंदर शीश महल में जो सिस्टम लगाया है, वो कितनी पावर का है, वो कितनी देर में गाड़ी को चार्ज कर देगा, हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर अभी जो हमने शीश महल हल्द्वानी में लगाया है वो टाइप 2 AC चार्जर है, वॉल माउंट है, दीवार पे एक एनर्जी मीटर की तरह लगता है। और अगर मैं बात करूं, ये मॉडल है ओवरनाइट चार्जिंग के लिए, क्योंकि आसपास जो होटल्स हैं, जो कस्टमर ट्रैवल कर रहे हैं वो होटल में स्टे करते हैं, तो वो सर के पास में मैन पावर है, स्टाफ है जो गाड़ी को पिक करेगा, यहाँ पे चार्ज करेगा और सुबह उनको वापस डिलीवर करेगा। तो ये चार्जर अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे का टाइम लेता है 100% चार्ज होने में। 7.4 किलोवाट AC टाइप 2 चार्जर है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो चार्जिंग सिस्टम है उसके चार्जेस वगैरह क्या हैं, किस तरीके से वो इस चीज़ का पे करेंगे। सर अभी ये AC चार्जर है, AC चार्जर के अंदर जो भी यूनिट कस्टमर के साइट पे गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद वो जो भी लेना चाहते हैं वो कस्टमर के ऊपर है। गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं डाली है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं, जहां पे DC फास्ट चार्जर्स लग रहे हैं अक्रॉस दी इंडिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला था, उन्होंने बोला था अप्रॉक्सीमेट 6 रुपये का यूनिट हम फिक्स करते हैं। बाकी स्टेट जैसे जैसे अपनी EV पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, वो अपने स्टेट्स में कुछ और सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी स्टेट में 5 रुपये यूनिट पे PCS को पावर दी जा रही है, कहीं पे 4.5 रुपये दी जा रही है, कहीं पे 6 रुपये ही चल रही है। तो 6 रुपये या 4.5 रुपये लेके मैं PCS लगाने वाला हूँ, मैं कस्टमर से मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं जो भी उनको एक रेंज बनती है उससे चार्ज कर सकते हैं। अगर आज की डेट में जो इंडिया से 50 किलोवाट फास्ट चार्जर के रेट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में लिए जा रहे हैं चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर से, वो लगभग 14 रुपये से लेके 20 रुपये पर मिनट के हिसाब से वेरी करता है। अच्छा, मतलब 6 रुपये लगभग 15 रुपये लगभग
उसके चार्ज बैठेंगे 1 मिनट के। 1 मिनट। अब उसमें कितने घंटे, 2 घंटे चार्ज कराएं या 4 घंटे या 5 घंटे, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका चार्ज रहेगा ना? नहीं ऐसे नहीं, वो डीसी के लिए मैंने जो रेट्स बताए हैं वो डीसी चार्जर के हैं। डीसी फास्ट चार्जर गाड़ी को 40 मिनट से लेके 60 मिनट तक में गाड़ी फुल चार्ज कर देता है। अब किसी के पास में सपोज आधा घंटा है और उसकी गाड़ी 50% चार्ज है, वो 50% और करना चाहता है तो वो 50 मिनट के लिए गाड़ी, मतलब आप 30 मिनट के लिए लगभग गाड़ी वहाँ पे लगाएगा। तो 30 मिनट इंटू जो भी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर का रेट है उससे मल्टीप्लाई करके रेट आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड के अंदर ये जो हल्द्वानी मुख्य द्वार है वहाँ आपने ये चार्जिंग सिस्टम लगाया है, तो इस तरीके से और भी कितने शहरों में आपकी जो प्लानिंग आगे को लगाने की है? सर हम आर्गो ईवी स्मार्ट ऑलरेडी हमने वर्ल्ड ईवी डे 9 सितंबर को लुधियाना में अपना एक चार्जिंग स्टेशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किया था रॉयल गेस्ट हाउस में। सेकंड चार्जर हमारा भिवाड़ी के अंदर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हमारा दादरी यूपी में आ रहा है। और हल्द्वानी, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में अभी हमने यहाँ पे उत्तराखंड में अभी हमारा की बात करेंगे क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं। बिल्कुल, अभी उत्तराखंड की बात करें तो डीके पलाड़िया जी ने हल्द्वानी का पहला चार्जर लगाया है ताकि लोगों को एक बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में पता लगे, एक मोटिवेशन हो। और क्योंकि हल्द्वानी जैसे अभी आपने बताया कि हम पहाड़ों का एक एंट्री प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार से ही अगर हम प्रदूषण मुक्त होकर सोच के चलेंगे तो पब्लिक अब जब जो नैनीताल जाएगा उसको दिखेगा यार ऑन रूट पे एक चार्जर है, आगे चल के वो अपना रूट ट्रैवल प्लान करेगा। फिर सर ऑलरेडी हमारे क्योंकि बिजनेस एसोसिएट हैं ये यहाँ की होटल इंडस्ट्री नैनीताल ऑलरेडी हम मीटिंग कर चुके हैं, हमारी कुछ लोकेशन फाइनल भी हुई हैं। तो बहुत जल्दी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम एक नैनीताल में भी एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन या एसी चार्जर्स का एक अच्छी क्वांटिटी वहाँ पे लॉन्च करें। थैंक यू। आज हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमारे दर्शकों को जानकारी बताई। और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के वासियों के लिए यह है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस चीज़ की आवश्यकता भी है। और एक बार हम फिर आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जाकिर साहब, हमें एक मौका देने के लिए। कॉर्बेट न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हल्द्वानी का, जैसे डीके जी ने सबसे पहला चार्जर लगाया, मेयर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि चलो हम इसको एक लाइव मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। ऐसे ही मैं कॉर्बेट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सबसे पहले न्यूज़ चैनल बने हैं जिन्होंने एक ई मोबिलिटी को यहाँ पे प्रमोट करने की पहल की है। धन्यवाद। थैंक यू।